Hello dear students, in this video lecture we are going to discuss elementary row column operations। ये बेसिकली 10+2 लेवल का कंटेंट है जिसको हम रैंक फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं या मैट्रिसेस के जो फॉर्म्स हैं उनको एक्लन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म लाइक इस तरह से अगर रिडक्शन करना है उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर आज प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है इसका। तो मैं यहाँ पर जनरल एक फॉर्म जो आप कंसीडर करते हैं मैट्रिसेस की, से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ। और इसी पे किस तरह से आप रो कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं तो लेमन लैंग्वेज में यहाँ पहले डिस्कस करते हैं, देन विद सम एग्जाम्पल इनको इलस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर ले से नंबर 1, रो और कॉलम का इंटरचेंजेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं किसी एक को कर रहा हूँ, सेम वे आप दूसरा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने रो पे किया है तो सेम प्रोसीजर आप कॉलम पे कर सकते हैं, अगर मैंने कॉलम पे किया तो सेम वे आप रो पर भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इसे इंटरचेंजिंग ऑफ, से यहाँ पर this one is known as the row 1, this one is known as the row 2 and this one is known as the row 3। सेम भी इसी तरीके से आपके पास दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3। तो इनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क कर लेते हैं। सो इंटरचेंजिंग ऑफ रो 1 मीन्स R1 एंड R2। इसके लिए हम सिम्बोलिकली भी लिख सकते हैं R1 इंटरचेंजेज विद R2। अगर आपने बोथ साइडेड इंडिकेटेड एरो लगाया है, इट मीन्स आप इंटरचेंज कर रहे हैं रेस्पेक्टिव रोज को। यहाँ पर सेम काम आप कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बोला है कि मैं सिर्फ एक ऑपरेशन पे कर रहा हूँ, सेम में आप इसको अदर के लिए रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने वन वे एरो लिया है, इट मीन्स आप इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस वन इज रिप्लेसेस बाई जो इंडिकेटेड वैल्यू है आपके, इंडिकेटेड जो आपने फॉर्म लिखी है उसके थ्रू। हम अगले अपने एग्जांपल्स में इसको नोटिस भी करेंगे। तो ये जो एरो का इंडिकेशन है इसको आप अच्छे से नोटिस करते हुए चलिए। अभी मैंने R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करा दिया है, मीन्स R1 के प्लेस पे R2 रख दिया है, R2 के प्लेस पे R1 रख दिया है। तो मेरे पास R1 का जो पोजीशन है वो R2 के प्लेस पे चला जाएगा। तो मैं पहले R1 की पोजीशन लिख लेता हूँ, ओके, एंड देन R2 की पोजीशन आपकी R1 के प्लेस पे चली गई। A21, A22, A23, सॉरी, एंड R3 इज अनचेंज्ड। R3 में आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज आपने कॉपी कर लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी जो रोज हैं या जो आपके कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, द मैट्रिक्स वैल्यू इज अनचेंज्ड। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट में भी हम कुछ ऑपरेशंस जो यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके नंबर सिस्टम पर जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिसेस में एंट्रीज हैं A11, A22 समथिंग, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स पे जो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं उनका भी यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ अब मैं कॉलम पर अप्लाई कर देता हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ कि फर्स्ट कॉलम है, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम। ठीक है, आप किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर C1 को रिप्लेस कर दें बाई सम स्केलर A टाइम्स ऑफ C2 मल्टीप्लाई करते हुए। तो आपका A से मल्टीप्लाई किया C2 को और आपने चेंज कर दिया। या आपका हो सकता है कि आपने C1 को ही किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया हो। तो कोई भी आप इस तरह से जो ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए C1 मेरा चेंज हो जाएगा विद दिस अमाउंट, यहाँ पर वन वे डायरेक्शन है। ठीक है, अब C1 ही केवल चेंज हो रहा है विद दिस अमाउंट, बाकी किसी कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, A11 प्लस A12, पहले हम इसको ही नोट डाउन कर लेते हैं, A21 प्लस A22, A31 प्लस A32, एंड सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर अनचेंज्ड। देन A12, A13, A22, A23, A32, A33। इस तरीके से हमारे ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, दीज आर नोन एज द एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस।
इनके बेसिक नीड्स हमें क्यों होती हैं, क्योंकि कभी भी अगर कोई फॉर्म हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स दी गई हो, हम उसको सॉल्व ना कर पा रहे हो इजली, भी हो सकता है आपको रैंक निकालना हो, या हो सकता है आपको उसकी डिटर्मिनेंट ही फाइंड करनी हो, बहुत ज़्यादा आपकी कंप्यूटेशंस बढ़ रही हो, तो इस तरीके से आप उसको कुछ इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका कंप्यूटेशंस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो नॉर्मली रैंक के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉन जीरो रोज फाइंड कर लेते हैं या आप डिटर्मिनेंट ईजिली फाइंड कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। आप ही तो मैंने यहाँ पर जस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में किया है, तो आप इसके लिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सो सबसे पहले अभी अच्छा एक मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स? नॉर्मल फॉर्म, भाई कोई भी मैट्रिक्स है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी, उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। से मे बी मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, से मे बी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नॉर्मल फॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर दी गई है तब भी आपकी नॉर्मल फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ वर्ड्स में लिख रहा हूँ और उसको फिर प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा मैक्सिमम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैक्सिमम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आपको गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो सकता है कि 3×3 की मैट्रिक्स है, उसका आपको एज इट इज़ 3×3 आइडेंटिटी मिल जाए, हो सकता है आपको 2×2 मिले, हो सकता है कि आपको 1×1 मिले। तो एक एग्जांपल अब हम इस पर सॉल्व करके देखते हैं। से हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 2 -3 4 then 3 -2 एंड 3। मैं यहाँ पर केवल रो ऑपरेशंस से अप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशंस हम नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो प्रोसेस है, नॉर्मल फॉर्म हो चाहे आपका एक्लन फॉर्म, ऑल आर डूइंग विद एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो सिर्फ रो का ही यहाँ पर हम कंसिडरेशन करते हैं। सबसे पहले आपको जस्ट यहाँ पर वर्ड यूज किया है, मैं नॉर्मल फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले भी मैंने इधर मेंशन कर दिया है कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर्च करके लेके आना है। आइडेंटिटी में आपको पता है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपको 1 1 मिलने चाहिए। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो हम पिकअप करते हैं। फर्स्ट रो पर हमारा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम 1 बना लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के अंदर 1 गिवन है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। देन सेकेंड थिंग, अब हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर कॉपी भी कर लेता हूँ, जस्ट आप एक कॉपी कर लीजिए। आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अभी 3×3 की मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ पर कॉपी कर ली है, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग अब मुझे पता चल रहा है कि इसका जो नेक्स्ट आपकी रो है, ठीक है, मीन्स इस लीडिंग कॉलम के अंदर आपको कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं चाहिए। ये जो आपकी रो 1 के अंदर जो आपने कॉलम कंसीडर कर लिया है, लीडिंग कॉलम आपका हो गया जहाँ पर नॉन जीरो एंट्री आ गई है, इसके बाद अब किसी भी इस कॉलम के अंदर कोई भी एंट्री आपकी नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम यही यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ऑल अदर एंट्रीज इन दिस कॉलम शुड बी जीरो। तो अभी हमारे पास 2 और 3 है, तो इनको हम जीरो बनाते हैं। कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले R2 को अगर हम देखें तो इसको हमें जीरो बनाना है। तो R2 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ R1। इसी तरीके से हमने R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 टाइम्स ऑफ R1। जब हम यहाँ पर 3 × 1 करेंगे तब जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। देन हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 में हमने R1 में कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर लिया। R2 में चेंजेस किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और इस 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 0। ठीक, यहाँ है -3, -3 में से आपका 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, देन ये हो गया आपका -5। यहाँ है 4 में से आपका 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको मिल गया 2। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका थर्ड रो R3 -3 R1, तो -2 में से 3 गया,
सो -5, 3 में से -3 गया 0। ठीक, तो आपको ये पोजीशंस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू जा रही हैं वो 1 एक पोजीशन पे मिल रहा है और अदर पोजीशन पे -5 मिल रहा है। तो अभी हमें कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज ही सर्च करना है। सो रो 2 में हमारे पास 2 नॉन जीरो एंट्री जा रही है और रो 3 में एक सिंगल नॉन जीरो है। तो हमें रो भी इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी हम इसी स्टेप पर भी चेंज कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप पर भी इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोजीशन है, सेंटर में जो एलिमेंट आ रहा है इसको 2 पे ले जा सकते हैं, मतलब जो हमारे सेकंड रो है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसी पोजीशन पर हम इसको अब वाला जो एलिमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं पहले अभी चेंज ही कर देता हूँ, R2 इज इंटरचेंज विद R3। इंटरचेंज कर लीजिए, मैंने पहले इंटरचेंज ही कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी रहे। दिस इज द 2, सॉरी इट्स नॉट 2, ये 3 आ गया है, तो 0 -5 एंड 2। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी बनाने के लिए, अब लीडिंग है आपके पास जो -5 आ गया, इसको आपको 1 बना लेना है। ठीक है, और नीचे वाले को आपको 0 बना देना है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, R2 को कर देता हूँ -1/5 R2, और R3 को क्या कर देता हूँ, पहले ही मैं R3 को रिप्लेस कर देता हूँ R3 प्लस नहीं आएगा, माइनस R2। ओरिजिनल वाले से मैं पहले वाले से कर रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी R2 वाला हटा दीजिए। ठीक है, उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1। कई राइटर्स ये कहते हैं कि हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया उसका जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करें। अगर वो करेंगे तो फिर अभी जो मैंने पीछे ऑपरेशंस लिखा था वो वैलिड नहीं होगा, तो इसीलिए अभी मैं उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे, तो ये 2 आ गया। अब आपके पास देख ही रहे हैं सारे वैल्यूज आ गई हैं। अब आप यहाँ पर कर लीजिए, R2 को अब मैं कर लेता हूँ -1/5 R2, और R3 में भी आप 1 बना लीजिए, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ R3। अब आपके पास भाई कितनी वैल्यू आएगी, 1 1 1 0 1 0 0 0 1। अभी अब आपके पास R1 के अंदर नॉन जीरो एंट्रीज अभी नहीं है। आपको आइडेंटिटी में ये जो पोजीशन है दिस एंड दिस शुड बी ऑल्सो 0, तो इसको आप अब R2 R3 की मदद से कर सकते हो। अब मैंने R1 को क्या कर दिया, R1 -R2 + R3। अब आप पहली वाली एंट्रीज पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर R2 0 R3 0 0 + 0 1 - 0 एज 1 एज इट इज़। यहाँ पर 0 + 1 एज 1 -1 एज 0, सेम वे 0 + 1 एज 1, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, और ये एज इट इज़ आपने कॉपी कर लिया 0 0 1। तो ये आपके पास आ गई यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपको मिल गई नॉर्मल फॉर्म, और इस नॉर्मल फॉर्म में आपको यहाँ पर एग्जिस्ट करती है I3 की आइडेंटिटी, सेम ऑर्डर आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। सो यहाँ पर आप इसकी रैंक भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर रैंक नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप यहाँ पर रैंक भी डिफाइन कर सकते हैं। रैंक ऑलवेज आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होती है। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 3। इस तरह से आप रो कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके किसी भी फॉर्म में अपने जो गिवन मैट्रिक्स है उसको चेंज कर सकते हो। अब एक और अभी छोटा सा फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म। दिस वन इज एक्हेलन फॉर्म। इसको भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूँ। नॉर्मल फॉर्म में और एक्हेलन फॉर्म में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मल फॉर्म इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ द एक्हेलन फॉर्म। ठीक, तो पहले हम एक्हेलन ही डिस्कस करते हैं, देन नॉर्मल आप उसका पर्टिकुलर केस बना सकते हो। तो नॉर्मल मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो कुछ इसकी जो कंडीशंस हैं, पहले हम कंडीशंस को नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो रोज above to any जीरो रो। मीन्स अगर कहीं पर कोई जीरो रो आपकी आ रही है तो वो बॉटम पर आपको शिफ्ट करके लेके जाना है। आप उसको
इन बिटवीन या ऊपर की नॉन जीरो रोज के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक, नंबर 2। अब आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं, लीडिंग एलिमेंट्स, उनकी बात की जा रही है। ईच लीडिंग एंट्री of a row is in a column to right of the leading entry of that row. Means each leading entry of the row is in a column to the right of the leading entry of that. मीन्स जो आपने प्रीवियस रो में, मीन्स R1 के अंदर अगर आपकी लीडिंग एंट्री C1 में आ रही है तो R2 के अंदर लीडिंग एंट्री आपकी C1 में नहीं हो सकती है, फिर आपको C1 में 0 चाहिए। इट मे बी द C2, इट मे बी द C3 और एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका ये 2 वाली कंडीशंस हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज द सॉरी लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव ऑफ दैट रो, नहीं ऑफ द रो अबव, राइट होनी चाहिए। ठीक, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पर वर्ड में लिखना भूल गया था। नंबर 3, ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम below a leading entry should be 0. Below a leading entry are 0. कोई भी ऐसी एंट्री नहीं आएगी जो लीडिंग एंट्री के बाद आपको नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी वो फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म एक्लन फॉर्म नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे दे रहा हूँ, इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी जो रो कॉलम ऑपरेशंस आपने प्रीवियस फॉर्म में यूज किए, मीन्स कार्बल फॉर्म के अंदर यूज किए, उन्हीं से आप इसको चेंज कर सकते हैं। से मे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। नंबर 1, आप मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, से 1 0 2, मे बी 3 0 1 5 2, मे बी कंसिडर 0 0 0 1। एक आपका ये एग्जांपल होगा। इसी से मैं एक दूसरा एग्जांपल रेज कर देता हूँ, से 1 0 2 3 0 1 5 2, मे बी 0 0 0। ये इस तरह की कोई भी केस आपके साथ हो सकता है। ठीक है, एक अभी जो हमने अबव केस किया था उसको भी हम यहाँ पर रेज कर लेते हैं। जो अभी हमने ऊपर कन्वर्ट कर रहे थे 1 1 1 एंड देन 0, एंड दिस वन इज मे बी जो -5 आ रहा था उसको हमने 1 कर लिया, 0 एज इट इज 0, एंड इसको हमने यहाँ पर 1 कर लिया। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स 0, और इसको 1 कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ऑल आर इन रो एक्लन फॉर्म। हमारे पास अभी इसमें हाईलाइट करने वाली चीज़ें भी है कुछ, मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं कि देखिए लीडिंग टर्म किसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, लीडिंग एंट्रीज की हम किस तरह से एंट्रीज की बात कर रहे हैं। दिस वन इज़ द लीडिंग एंट्री, दिस वन इज़ द लीडिंग एंट्री। ठीक है, दिस वन इज़ द लीडिंग। तो अब देखिए आप ये जो 1 लिया, इसके नीचे इस कॉलम में ऑल एंट्री शुड बी 0। कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होगी कि जो नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, ये आपको नंबर 3 में बोल दिया गया। नंबर 1 में क्या बोला है वो भी फिर से डिफाइन कर देता हूँ, ऑल नॉन जीरो रोज अबव टू एनी जीरो रो। ठीक, मीन्स हमारे पास जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें यहाँ पर ये 0 रो लिए, इस 0 रो से सारे के सारे नॉन जीरो रोज ऊपर अबव होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, बिलो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आपने क्या बोला है
ईच लीडिंग एंट्री, ओके। अब यहाँ पर जो लीडिंग एंट्री हो गई, इसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर जो लीडिंग एंट्री होगी वो राइट टू द प्रीवियस लीडिंग एंट्री, तो इसके आपको राइट में मिलेगी लीडिंग एंट्री, ठीक है, लेफ्ट या उसके बिलो नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आपने ये राइट में आ गए। अगले वाले में आप देख रहे हैं आपने 1 नहीं 2 पोजीशन शिफ्ट कर रखा है, तो 1 हो 2 हो या एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो कितना भी राइट की तरफ ही जाके मूव करेगा, इसके जस्ट बिलो नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपकी लीडिंग एंट्रीज हो गई। ये सारे तीनों जो वहाँ पर मेंशन किए हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ रो एक्लेन फॉर्म। ये अगेन आपको जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड इस तरह से जो आपको मेथड्स दिए गए हैं वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो गिवन सिस्टम दिया है उसका आपने मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नोट डाउन कर लिया और प्लस आपने जो आपका राइट साइड वेक्टर दिया है उससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने जनरेट कर ली, वहाँ पर अप्लाई कर लिया। ये सारा प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हम थ्रू द वेक्टर स्पेस पूरा इसको अगले लेके जाएंगे, देन मैट्रिक्स थ्रू द वेक्टर स्पेस डिस्कस करते हैं, एज वेल एज हम जो आपके पॉलिनोमियल फॉर्म है आपके मैट्रिसेस की उनको डिस्कस करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें हम वेक्टर स्पेस करने के बाद जब हम मैट्रिसेस का अगेन इंट्रोडक्शन करेंगे तब वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद अब हम मैट्रिसेस का सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे थे क्योंकि कई बार आपके जो वेक्टर स्पेस हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, ठीक, वो एज ए मैट्रिक्स कंसिडर किया हो, तो मैट्रिक्स का थोड़ा आपके पास अगर ओवरव्यू है देन आप ईजिली वहाँ पर उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो ये बेसिक केवल आपको वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने के लिए दिया गया था। सो अब नेक्स्ट क्लास से हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉपर हमारा ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स लेवल पे लीनियर अलजेब्रा स्टडी करना होता है उसको हम यहाँ पर प्रॉपर वे में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।